बदसगाम के गरीब आवाम के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नायब तहसीलदार साहब इंसाफ करो, तहसीलदार साहब इंसाफ करो, एसडीएम साहब इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, बदसगाम गरीब आवाम के साथ इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो, डीसी साहब इंसाफ करो, तहसीलदार साहब इंसाफ करो, बदसगाम आवाम के साथ इंसाफ करो। आपको ये बताऊंगा, हमने सुबह से प्रोटेस्ट यहाँ किया, मेरा गला भी बैठ गया। हम लोग पिछले 1-2 साल से बस यही तमाशा देख रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। पहले मैं ये बताऊंगा, ये जो बस्ती है जिस जमीन पर ये कब्जा करना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, अगर इन लोगों को इस जमीन पर कब्जा करना है तो सबसे पहले इनको हमारी लाशें बिछानी पड़ेगी, तब इनका कब्जा होगा। ये तो हमने फाइनल किया है आज। हमारी लाशों से गुजर के ये कब्जा कर सकते हैं। जब तक हम बदसगाम ये गरीब आवाम जब तक जिंदा है तब तक हम इनको ऐसे कब्जा जाबराना कब्जा करने नहीं देंगे। मसला ये है कि 1-2 साल से ये आ रहे यही बोल रहे थे कि यहाँ पर 1100 कनाल है, 1150 कनाल ज़मीन है घास चराई, हम ये लेंगे, इंडस्ट्री को देंगे, फिर सिका को देंगे। लेकिन इन्होंने इसी नायब तहसीलदार साहब ने या तहसीलदार साहब ने आज तक इन्होंने 3 जगह मार्क किया है बदसगाम में ज़मीन। बदसगाम ए में भी किया है इस जगह पर, बदसगाम ए में भी दूसरी जगह किया है, बदसगाम बी में भी किया है। खाली ये घास चराई इसी नई बस्ती में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपकी वसादत से इस गवर्नमेंट को, इस सरकार को होशियार हो जाए, खबरदार हो जाइए। ये ज़मीन सिर्फ इसी प्लाट में घास चराई नहीं है। बदसगाम ए में जहां आपने ऊपर भी निशाना लगाया है वहां भी है, बदसगाम बी में भी है, नाले के पास भी है। आप लोग सिर्फ इसी प्लाट के पीछे क्यों लगे हुए? हमें लगता है, इस आवाम को लगता है कोई ना कोई साजिश है। ये साजिश के तहत चल रहा है कि ये गरीब बस्ती है, इन्हीं के ऊपर अटैक करो। अगर हम दूसरी जगह अटैक करेंगे, वहाँ गरीब बस्ती नहीं है, वहाँ पैसे वाले हैं, वहाँ असर सुख वाले लोग हैं। ये बस्ती है, ना ये असर सुख वाले हैं, ना हम लोग उतने अमीर हैं। हमारे घरों में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है। हमारी इस बस्ती की पहुंच इतनी है। बशीर साहब यहाँ से गुजर रहा है, इन्होंने बशीर साहब को रोका, इन्होंने बशीर साहब को बोला आप ही हमारा दाता है, आप ही हमारा वो, हमारा मसला कहाँ किसी जगह पहुंचाओ। लेकिन मसला है कि अगर ये बस्ती गरीब है, अगर ये बोल रहा है 1100 कनाल, 1150 कनाल, पिछले 2 सालों से बोल रहे हैं। मैं तहसीलदार साहब से या नायब तहसीलदार साहब से भी कहना चाहता हूँ, डीसी साहब से भी, अगर 1150 कनाल है, 1150 कनालों के बदले आप टोटली इस प्लाट के पीछे पड़े हुए हैं जहाँ एक गरीब बस रहा है, जिस पर एक गरीब का गुजारा चल रहा है, वहाँ भी नज़र मारिए। अगर आपको 400 कनाल चाहिए, 4 जगहों पर ले जाइए ताकि यहाँ कोई बेघर ना हो जाए, बेज़रात ना हो जाए। बाकी आपको मैं यहाँ पर जी रईस साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं सीधे ही मैं नाम किसका बताऊँ? मैं इतना बताऊंगा, अगर ये जिसको हम अबिरशा साहब प्लाट बोलते हैं, अगर इसमें घास चराई है 100 कनाल, अगर इसके ऊपर जाएंगे पुल के नीचे वहाँ 200 कनाल है, अगर थोड़े उधर गाँव के उस साइड में जाएंगे वहाँ 400 कनाल है। हम यही कहते हैं कि अगर 4-5 जगहों पर यहाँ बड़े बड़े प्लाट है घास चराई के, ये तो मेरे ख्याल से उस सब प्लाटों से छोटा प्लाट है। इन्होंने टारगेट किया है यही प्लाट जानबूझ के, क्योंकि यहाँ की बस्ती जो है गरीब है, बोलने वाले भी नहीं है, गरीब आवाम भी नहीं है। बस हम लोग यही कर सकते हैं, रोड पर आ सकते हैं, रोड पर बैठ सकते हैं और इस तानाशाही सरकार को, इस तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन को खबरदार करना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं, रईस साहब मैं बताऊंगा, अंत्योदय वाली बस्ती है। अगर आप कैमरा घुमाओगे यहाँ पर वो बस्ती है, वो लोग रहते हैं जिनके पास अल्लाह कसम इस प्लाट में अगर 10-15 मरले उसके बगैर कोई ज़मीन नहीं है। मैं खुद की बात कह रहा हूँ, अगर मेरी बात आप सुनोगे, आपने अभी बोला ये यहाँ का लोकल भी है और शायद किसी पॉलिटिकल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, मैं ज़ाती तौर भी कहूँगा मेरे पास 5-10 मरले ज़मीन है टोटली। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में देखो या इस वक्त एडमिशन है वो छापा मारे मेरी प्रॉपर्टी पर, मेरे पास टोटली 10 मरले ज़मीन है। अगर मेरे पास सिर्फ 10 मरले ज़मीन है इसी प्लाट में, जब ये प्लाट ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट ले जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? यही हम चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ करें। अगर आपको लेना है यहाँ 10
कनाल लोगे वो भी गौ घास चराई के ले लो, दूसरी जगह और 10 कनाल ढूंढो, सिर्फ एक ही जगह हम लोगों को परेशान मत करो, ये हमारी इल्तिजा है। देखिए, हम यहाँ से जा रहे थे तो इधर बदसगाम वालों ने रोड बंद किया था जी। हमने वजह पूछा, इनका कहना है कि गवर्नमेंट 4-5 बार यहाँ आए, इन्होंने हमारी ज़मीन को कब्ज़ा करना चाहा, लेकिन हम कब्ज़ा करने इसलिए नहीं देते हैं। हम इनको कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की लैंड है, आपको चाहे घास चराई है कोई भी, वो आप ले लो, हमें उसके साथ कोई गर्ज नहीं है। लेकिन इसमें हमें कम से कम 100-200 कनाल इस प्लाट में, जो प्लाट गवर्नमेंट कब्ज़ा करना चाहती है, जो ये बाएं साइड में ऑन रोड है, इसमें कम से कम 100-150 कनाल हमको दफ़ा 5 के तहत ऑनलाइन रिकॉर्ड में है। हमारे पुरखों 100 साल 200 साल जब से हमने, जैसे ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, ये इनके जन्म से पहले इनका ये ज़मीन है, इनके जन्म से पहले। इधर आप पेड़ भी देखते हैं, मकान भी देखते हैं, मकान बने हुए हैं। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट लैंड चाहे आपका 1 मरला हो, 1000 कनाल हो, 500 कनाल हो, वो आप सब ले लो, लेकिन हमारी जो ज़मीन है, जो इसमें हमको दफ़ा 5 के तहत इंदराज है, वो आप क्यों लेंगे? तो फिर इन्होंने, इनको नायब साहब ने भेजा है डीसी साहब के पास। तो डीसी साहब ने इनको बोला कि मैं घास चराई में से 1 इंच ज़मीन छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इन्होंने बोला जो हमारी दफ़ा 5 के तहत इसके अंदर ज़मीन है, उन्होंने बोला उसको कोई भी सरकारी ताकत हाथ नहीं लगाएगा, उसको हम आपको आप ही के पास रखेंगे, वो ज़मीन को जो आपकी ज़मीन है। लेकिन कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद फिर ये लोग आए, कभी ये इंडस्ट्रीज़ वालों को लाते हैं, सीकाप वालों को लाते हैं कि हम ये ज़मीन आपको देते हैं। अब नाइब साहब से पूछते हैं या तहसीलदार साहब से पूछते हैं, SDM साहब यहाँ आ गए, इन्होंने बोला कि हमारे DC साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आपकी जो ज़मीन दफ़ा 5 के तहत है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो अभी ये कुछ मिली भगत आपस में करते हैं, बोलते हैं कि दफ़ा 5 इनका कच्चा है, उसको ये नहीं हुआ है, वो नहीं हो, जबकि वो ऑनलाइन, जब से ये ज़मीन का नक्शा ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन में इनके पुरखों के नाम भी उसमें है, इनके पास कागज़ भी हैं। अब अगर ये गवर्नमेंट को तो रुकावट नहीं करते हैं ये क्या आप ज़मीन मत ले लो, उनकी अपनी ज़मीन जो है वो ले ले, लेकिन इनकी ज़मीन के साथ ना छेड़ा जाए, या इनके साथ मिल बैठ के ये फैसला किया जाए कि अगर आपकी ज़मीन बीच में आती है तो इनको, एक नोडल अफसर भी यहाँ आई थी इधर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, उन्होंने बोला मैं तो 1 दिन में अलग अलग करके दे दूँगी कहाँ कौन कौन नंबर आपको दफ़ा 5 के तहत है, कौन नंबर घास चराई है। तो लेकिन ये खुद ही उसको देखते नहीं है कौन कौन नंबर है उसमें, ये सब नंबर को एक ही साथ मार्क करते हैं और ले जाते हैं। तो इसलिए हम पुरजोर रिक्वेस्ट करते हैं SDM साहब से, वो नए ही हमारे डोरू में आए हैं अभी SDM साहब, उनको यहाँ के हालात के बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो बदसगाम जो ये बस्ती है, ये बहुत गरीब बस्ती है, इधर कोई घर वाला, ये तो उनके रिकॉर्ड में तो है, ये झूठ की बात नहीं, न इनमें कोई सरकारी कर्मचारी है, न कोई 4 कनाल वाला 2 कनाल वाला ज़मींदार है। जो भी इस साइड में रहते हैं, इनके पास वही 4 मरले 5 मरले हैं। हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि हम 5-5 मरले ज़मींदारों को दे देंगे, वो जिसके पास कोई ज़मीन नहीं होगा, इसमें सब लोग लैंडलेस ही हैं, जिन्होंने चाहे वो घास चराई पर इस टाइम काबिज़ हैं, चाहे वो अपने दफ़ा 5 पर काबिज़ हैं, वो सब लैंडलेस ही लोग हैं। उनको देखा जाए, इनके साथ मिल बैठ के अगर इनकी ज़मीन जो है दफ़ा 5 के तहत, उसको आइडेंटिफाई करके अलग करे। चाहे ज़मीन, गवर्नमेंट को भी तो एक जगह ज़मीन चाहिए, वो अगर इसमें 50 कनाल 100 कनाल दफ़ा 5 के तहत आती है, दूसरे साइड इनको दहरनू से लेकर बदसगाम पुल तक इनके पास 1100 कनाल लैंड घास चराई है, गवर्नमेंट लैंड है। उसी 1100 में से अगर इसमें से 100 कनाल निकलता है दफ़ा 5 के तहत, एक साइड में मिल बैठ के इनको बोले कि आप एक साइड में हम ये 70 कनाल 80 कनाल दे देंगे, वो भी तो मिल बैठ के बात होगी। वो ज़बरदस्ती ये आते हैं, कभी पुलिस लेकर आएंगे, कोई ऑफिसर आएगा तो ज़बरदस्ती तो चलने भी नहीं देंगे ये लोग, ना हम लोग चलने देंगे। इनका मिल बैठ के अगर ये लोग आए, यहाँ बैठेंगे, बात को समझेंगे, जो इनका मुतालबा है कि हमारी रिकॉर्ड इनके पास है, सबके पास इसी गवर्नमेंट के, इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दिए हुए इंतखाब हैं, वो इंतखाब देखें। अगर वो किसी फरिश्ते ने बनाए हैं, अगर वो किसी दूसरे मुल्क के गवर्नमेंट ने दिए हैं, तब तो वो फेक है। अगर इसी सरकार ने, इसी तहसील से निकले हैं, तब वो फेक नहीं है। इन्होंने कच्चा और पक्का क्यों रखा, कच्चा और पक्का क्यों आज ये हमको बोलते हैं? तो इसलिए ये यहाँ आए, मेहरबानी करके इनके
उनके साथ मिल बैठ के इस मसले को सुलझाया जाए। और रिक्वेस्ट करते हैं हम, रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि इधर कोई इस तरह के हालात, ये बहुत गरीब लोग हैं, अगर आप इधर गरीबों को बसाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज चाहे इंडस्ट्रीज को देंगे, चाहे वो भी तो इन्हीं लोगों के लिए, पहले इनको आप बेघर करेंगे, फिर बोलेंगे हम आपके लिए इंडस्ट्री लाएंगे, तो वो इंडस्ट्री लाने का फायदा क्या है जब ये लोग दर बदर भटकेंगे। इसलिए इनको दर बदर भटकने से पहले बचाना है। इन्हीं के लिए ये खुद ही फिर जमीन दान भी कर सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री के लिए दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।